हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि कल आज बहुत सी चीजें मैंने देखी। ठीक है। और अभी लास्ट मंथ तो मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जिन लोगों से मैं जुड़ी। ठीक है, चाहे वो टैरो रीडिंग के द्वारा रहा हो, चाहे लोगों ने मुझसे मदद के लिए मुझे कांटेक्ट किया है। तो एक चीज मैंने देखा कि अभी मैक्सिमम लोग पेन में थे। कहीं ना कहीं उनके इमोशंस जो कभी पुराने दबे हुए थे वो उभर के आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में वो नेगेटिविटी उन्होंने फेस की। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों को ऐसी एक टेक्निक दे दिया जाए जिससे कि आप अपने उस दबे दबे हुए इमोशंस जो आज भी आपको परेशान कर देते हैं, तो उसको कैसे हम परमानेंटली आपके बोलते हैं ना आपके बॉडी से उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि इसको नाम दूं 24 आवर चैलेंज, 24 आवर हैप्पीनेस चैलेंज। ठीक है। क्योंकि इस टेक्निक में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेक्निक करनी क्या है। ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए A4 शीट, 5 से 6 A4, 10 A4 शीट आप लेके बैठिए। 10 A4 शीट पेपर, ब्लैक पेन ले लीजिए आपका, माचिस ले लीजिएगा, और हो सके तो एक तसला जिसमें कि आप उस पेपर को जलाना है आपको। ठीक है। और अब एक्टिविटी में करना क्या है, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज अगर आप सोचे कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर फटाफट से करके इसको एक्टिविटी को और इसका मैं रिजल्ट देख लूं, नहीं होगा। ठीक है। जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो सच में आपको बैठना होगा, आपको वापस उस दर्द को महसूस करना होगा, वापस से बोलते ना कि उस पेन को जीना होगा, और तब आपको उसको पेपर पे उतारना है। अब करना क्या है ये सुन लीजिए। जब आप के पास समय हो, ठीक है, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है, पर लेकिन फिर भी अगर आप दिन पूछें कि ठीक है कब कब जैसे कि हम ओकेजनली अपना करना चाहते हैं, तो आप इसको न्यू मून के दिन कर सकते हैं, फुल मून के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप क्या आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो कुछ देर अपने अपने शांति से आप बैठेंगे। ठीक है। पेपर लेंगे, वो A4 शीट के पेपर्स रख लेंगे एक साथ ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। आप मुझे नहीं पता क्योंकि जब आप बैठेंगे तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपके कितने इमोशंस बाहर आ रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, जैसे कि बचपन से लेके अब तक एक बार आप अपनी लाइफ को देखेंगे और देखेंगे कि कब कब आपको बोलते ना कि वो दर्द महसूस हुआ था, चाहे वो गुस्से का दर्द हो, वो गिल्ट भावना हो कि यार मेरे मेरे मुंह से ऐसा कैसे निकल गया, या मुझसे ये गलती कैसे हो गई। जब वो कहीं ना कहीं वो गिल्ट भावना, वो जो वो दर्द है कि अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो क्यों कर दिया मेरे साथ, वो सारी भावनाएं आपको लिखनी है। ठीक है। उस टाइम पे जब आपने उस दर्द को जब झेला था तो आपने लोगों से मदद भी मांगी होगी, आपने सोचा भी होगा कि मैं शायद इनको बताऊं तो मुझे कुछ मदद मिले, पर लेकिन इन रिटर्न आपने देखा होगा कि आपको ना मदद मिली ना कुछ हुआ। ठीक है। और उसके बाद आप उस पेन को आपने बोलते हैं उस पेन को आपने दबा लिया कि ठीक है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और अब आप लोगों से अगर लोग अगर पूछते भी हैं तो आप सीधे मुंह पे बोल देते हो कि हाँ मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। एंड ट्रस्ट मी, फर्क पड़ता है। अगर आज भी आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, पेपर लेके बैठो, ब्लैक पेन लेके बैठो और उसको लिखना शुरू करो। जब आप लिखने लगोगे तो आप फिर देखोगे कि वो सेम पेन आप महसूस कर रहे हैं। ठीक है। क्यों मैंने बोला कि आप पेपर लेके उसको एक लिखो, क्योंकि देखो जब वो कोई भी भावना हो चाहे कुछ भी हो, वो सब एक एनर्जी है। इस ब्रह्मांड में हर चीज एक एनर्जी है। ठीक है। चाहे वो अगर ये माइक है, ये अपने आप में एक एनर्जी है, मैं शरीर हूं, मेरे अंदर एक एनर्जी है। ठीक है। जो ये शब्द मैं कह रही हूँ इसमें एक एनर्जी है। ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम किसी भी पेन को, अब जो पेन हमारे अंदर दब चुके हैं, जो हमारे सेल में अंदर तक कहीं दब चुके हैं, उसको निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि इमोशंस तो आप ऑपरेशन के द्वारा नहीं निकाल सकते। ठीक है। बस दबाया जा सकता है दवाइयों के द्वारा, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन लोग दवाई लेके दबाते हैं, ब्लड प्रेशर दबाते हैं। ठीक है, दबा सकते हैं आप, उसे निकाल नहीं सकते। निकालने का ये सबसे सिंपल टेक्निक है कि जब वो एनर्जी जो आपके अंदर कहीं दबी थी, फिर से आप उस पास्ट में जाते हैं, उस जोन में जाते हैं, आंखें बंद करके उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। ये मैं आपको बोलते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे एक इमेजिनेशन वाला एक सिचुएशन बता रही हूँ कि मैं एक एक जगह एक एक जगह पे हूँ। ठीक है। और वहां पे मैंने देखा कि सामने एक गाड़ी आई, उसने एक जानवर को उसने मार दिया। और मतलब कि मैं लोगों को बुला रही हूँ कि यार कोई इसकी मदद करो, मैं खुद उस हालत में नहीं कि मैं मदद कर पाऊँ।
ठीक है, वो सब की एक सिचुएशन मैंने बताई, और उसके बाद वो एक ट्रॉमा टाइप है कि मैं कहीं उसकी मदद क्यों ना कर पाई। ठीक है, या कुछ ऐसा हो सकता था जिससे कि मैं उसकी मदद कर पाती। वो पेन कहीं ना कहीं रह गया, और आज भी अगर मैं आंखें बंद करूँ तो शायद वो चीज मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जहां पे आपको तकलीफ हुई होगी कि आपके अपने अपनों ने ही आपको नहीं समझा होगा। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि काश ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे अपने माता पिता हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, ये भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन अगर आपने फेस की है, ठीक है, तो प्लीज आप पेन पेपर लेके ये 24 आवर हैप्पीनेस चैलेंज आप ले लो। ठीक है, आप चाहो तो मेरा वीडियो पॉज करके आप उस एक्टिविटी को अभी कर सकते हैं, नहीं तो जब आपको टाइम लगे पता चले। और मैक्सिमम तो टाइम लोगों को रात में मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग सो जाते हैं। बट लेकिन जिनको अपॉर्चुनिटी है कि वो दिन में भी कर सके, जब वो कंफर्टेबल हो, टाइम की कोई बैरियर नहीं है कि कितने बजे करना है, कभी भी करिए, किसी भी दिन करिए, बस कर लीजिए। धीरे धीरे करके आपको ये इमोशंस निकालने, और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिख लिया तो सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आपने इसको आज प्रैक्टिस किया, तो एक दो दिन छोड़ के आप फिर से एक बार बैठेंगे अपने साथ, और फिर देखेंगे कि क्या वो यादें आपको वापस हैम्पर कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सी चीजें तो आप भूल भी चुके होंगे, आपको याद भी नहीं आएंगे। फिर आपको कुछ नई चीजें याद आएंगी, आपको फिर वो लिखना है। ऐसे ऐसे जब आप अपने इमोशंस को रूप देने लगते हो वर्ड्स के, उसके बाद जब आपने वो पूरी चीजें लिख ली, ठीक है, पूरा अच्छे से इमोशंस अपने बाहर लिख दिए, आंखें बंद करके पहले इमेजिनेशन करो, फिर लिखना शुरू करो कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी, लोग मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे थे, मैं तो सही थी, मैं तो सही था। वो सब कुछ लिखना आप शुरू करो, एज इफ कि जैसे आपके सामने कोई बैठा है और आप बस उसको बता रहे हो। ठीक है, उस तरीके से आप अपने पूरे इमोशंस निकालना। वो लिखते वक्त हो सकता है आपकी आंख से आंसू आ जाए। ठीक है, आप रो लेना तो कुछ देर, अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, प्लीज वो सब एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो बॉडी आपकी रिएक्शन दे रही है और कह रही है कि हाँ अब वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं। खुश हो जाना। उसके बाद जब आप ये सब चीजें कर लेंगे, फिर आपको वो जो पेज आपने जितने भी, चाहे वो दो पेज भरे हैं, चाहे 3 पेज भरे हैं, उनको आपको टुकड़े टुकड़े फाड़ने हैं, छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं। उसके बाद उसको स्क्रम्बल करना है। ठीक है, उसको इकट्ठा कीजिएगा सारे पेपर को, स्क्रम्बल इस तरीके से बोलते हैं ना, लड्डू बना लेना आप। लड्डू बना करके उसके बाद आग से जला देना। ठीक है, माचिस से मतलब जला देना उसे। उसके लिए आप एक तसला ले लीजिएगा, मिट्टी का ले लीजिएगा, या जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो तसला लेके उसके अंदर उसको अच्छे से जला दीजिएगा उस पेपर को। और उन पेपर को जब अच्छे से वो जल जाए, उसके बाद आग ठंडी हो जाए, उसके बाद आप उसको ले जाके वॉशरूम में फ्लश कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप उसको फ्लश कर देंगे, उसके बाद वो आपकी टेक्निक हो गई। अब बस अपने, हाँ, मुंह पे पानी मारिए, अपने हाथ पैर धोइए, हो सके अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, चाहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छे म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। बस इतना सही करना है, करके देखिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है, और लोगों को सच में उसके मैजिक्स दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको बहुत बार अभी तो ट्राई कर चुकी हूँ, और उसकी वजह से लाइफ की जो ग्रोथ स्टार्ट होती है ना, क्योंकि हमने बोलते ना, जो हमारा दर्द कोई नहीं सुनता है, हमने उस पेपर को सुना दिया, उसने सुन भी लिया, उसको ना बोलते हैं, उस कुदरत ने अपने अंदर समा भी लिया, और हमें वो हीलिंग एनर्जीज भी सेंड कर दी। तो जब वो खुशी मिलती है, तब आप अपने जीवन में ना, बोलते हैं ना, बहुत रफ्तार से आगे बढ़ते हो। और तब आप जब आगे बढ़ते हो ना, तब आपको पता होता है कि कोई साथ हो ना हो, वो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, और वो अपने मौजूदगी का एहसास भी देते हैं। तो मेरी ये जो जर्नी रही है अब तक की, मेरी हीलिंग जर्नी, ये 4 से 5 साल की, वो बोलते ना कि बहुत आसान नहीं रही। और हाँ, और जो सबसे बेस्ट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ। कल हम लोग कल पितृपक्ष था। तो मैंने बाकी जिन लोगों को मैंने मनी एनर्जी हीलिंग दी थी, उन लोगों के पैसे आए थे, तो खुशी खुशी उन्होंने जो भी पैसे मुझे अमाउंट दिए। कल मैं गई, कल मैंने वो दिन इतना अच्छा सेलिब्रेट किया है। मैं गई थी, एक्चुअली मैं जाना चाह रही थी वृद्धाश्रम, जहाँ पे मैंने कुछ कंबल खरीदे थे, कुछ सामान लिए थे, जो कि मैंने सोचा था वृद्धाश्रम में जाकर के मैं डोनेट करूंगी। और कोई ऐसा भाव नहीं था उस वक्त तक, कोई ऐसा नहीं था, बस इतना था कि डोनेट करना है। फिर मैं गई, मैं जब मैं वहां गई तो वृद्धाश्रम जिसमें मुझे डोनेट करना था, वो बंद हो चुका था, वो कहीं और शिफ्ट हो गया था, 40 किलोमीटर कहीं दूर। तो फिर मैंने अचानक से मेरे हस्बैंड के मुंह से निकल गया कि ऑर्फनेज देख लो। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने नियर बाई ऑर्फनेज सिलेक्ट किया। तो वहां पे वहां से कुछ दूरी पे था, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, एक ब्लाइंड बच्चे और ब्लाइंड माँ के
एक ऑर्फनेज था जहाँ पे लोग वहाँ पे रहते थे। तो बोलते ना कि आपकी प्लानिंग चाहे कितनी भी आप करके रखो, ऊपर वाला तो कुछ और ही प्लान करवा रहा है आपसे आपसे करवाने के लिए। तो बस हम लोग पहुँच गए वहाँ, और वहाँ पे फिर हमने सामान-वामान दिया और उनकी आँख में वो खुशियाँ देखी। प्लस पता, मुझे लगा कि हम उन्हें देने गए हैं, पर वहाँ जाके वो एहसास हुआ कि एक्चुअली में हमने उन्हें कुछ नहीं दिया, वो हमें दे रहे हैं। उन्होंने पता है हमारे लिए प्रेयर की, और मैंने जब वो प्रेयर वो लोग कर रहे थे ना, मेरे जो भी ग्रुप में जितने लोग हैं, 50 टू 60 लोग जितने लोग हैं, प्लस जिन्होंने मुझे वो मनी एनर्जी हीलिंग के लिए कुछ पैसे दिए थे, उन सब के लिए मैंने वो प्रार्थना एक्सेप्ट की और अपने हाथों से वो एनर्जी उनकी रिसीव करके, वो बोलते हैं उस फ़ोन के अपने ग्रुप में उन लोगों के लिए ब्लेसिंग सेंड कर रही थी कि ये पैसे की एनर्जी उनके लिए भी उतनी ही हाई हो, ताकि वो लोग भी ऐसे ही अच्छे-अच्छे काम कर सकें और इसके लिए वो भी इंस्पायर हो सकें। तो वो मनी एनर्जी हीलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने सोचा था कि हम उन बच्चों को देने जा रहे हैं, उनको हम देने गए थे। पर लेकिन वहाँ जाके पूरा बोलते हैं ना, ये शिफ्ट हो गया कि भैया हमने उनको कुछ नहीं दिया। समझ में आया कि वो ईश्वर ने सबको, उस ईश्वर ने मुझे दिया, मुझे निमित्त बनाया कि अब मैं उन बच्चों तक वो सामान पहुँचा पाती। और जब मैं वहाँ गई तो उन बच्चों को उन्होंने बताया, जो वहाँ के केयरटेकर हैं, उन्होंने कहा कि अभी ये 30 तारीख को शायद उनका कुछ इवेंट होने वाला है, जिसमें कि 300 ब्लाइंड बच्चे आने वाले हैं, उनका फुटबॉल का कुछ इवेंट है। और बोले थे कि तो हमें लग रहा था कि खाने-पीने का और ये कपड़ों का थोड़ा-सा, जो बच्चे क्योंकि आएँगे तो रुकेंगे 2-3 दिन, तो कंबल वगैरह, तो वो लोग की चेहरे की खुशी देखने लायक थी। तब मुझे समझ में आया कि आप चाहे कितना भी अपने लिए प्लान कर लो, मैंने क्या प्लान किया था पर उस ईश्वर ने क्या करवाया आगे। करोगे आप वही जो वो ईश्वर चाहेगा। और देखो, वो हुआ, ग्रैटिट्यूड से मेरा दिल भरा, हमने आधा 1 घंटा वहाँ स्पेंड किया, उसके बाद फिर हम वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद हम इस्कॉन मंदिर चले गए। इस्कॉन मंदिर तक जाते-जाते और भी 1-2 लोगों के पैसे बाद में आए, जो कि उस वक़्त तक नहीं आ पाए थे किसी रीज़न से, बट लेकिन जब वो मनी एनर्जी हीलिंग ये सब सेंड करना शुरू किया, पता है वाइब्रेशंस लोग फ़ील करते हैं, तो उनके भी पैसे आने लग गए कि मैम हमारी भी आज मनी एनर्जी हीलिंग कर लेना। और उन मैंने तो हालाँकि अपने माइंड में तो मैं पहले ही जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है? तो मैं उन लोगों के लिए हीलिंग तो एनर्जी सेंड ही कर रही थी। तो उनके भी पैसे आए, तो उनको भी मैंने हीलिंग एनर्जी सेंड की। कुछ लोगों के तो जब मैं मंदिर में बैठी थी मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने उनको वहाँ के और रिकॉर्डिंग करके भेजा कि देखो अभी मैं इस पॉजिटिव वाइब्रेशन में हूँ, आपका कॉल आ रहा है, तो मैंने उनको भी ब्लेसिंग्स दे दी। और उसके बाद फिर हमने स्पेंड किया इस्कॉन टेम्पल में, हम 8-9 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक रहे रात के। बहुत शांति मिली। और सबसे बेस्ट चीज़ इस्कॉन टेम्पल में क्या हुई कल, कि मेरी बेटी को पिंक कलर बहुत पसंद है। तो जब वो मंदिर में गई तो उसको लगा कि पापा मुझे ना पिंक वाला फ्लावर चाहिए। राधा कृष्ण के पास जो फ्लावर्स रहते हैं तो उसमें से वो लोग रेड और ये सारे कलर्स रखते हैं। तो अब इसके पापा बोले इतनी भीड़ है, अब इसके में से मैं मतलब कि अब वो पर्टिकुलरली पंडित जी को अब वो कैसे बोले कि उनको पिंक चाहिए, तो बोले कि बेटा जो मिल जाएगा आप ले लेना। तो फिर वो मेरी बेटी बोली नहीं, नहीं पापा मुझे पिंक ही फ्लावर चाहिए। एंड मेरी बेटी को सच में जब वो पंडित बाकी लोगों को तो दे करके जब मेरी बेटी के पास आए ना, तो वो उसके लिए स्पेशली पिंक फ्लावर ले आके दिए। और जब वो ले आके आए, जब हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ें बताई, तब मुझे समझ में आया कि वो हर पल हमें सुन रहे हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। ईश्वर आपको हर पल सुन रहे हैं। वो आपकी हर चीज़ पे कब तथास्तु करेंगे, इसलिए बहुत सतर्क रहिएगा, बहुत सोच समझ के माँगिएगा। क्योंकि कल मैंने जब वो सब चीज़ें देखी, तो मैंने उस पिंक फ्लावर की भी फ़ोटोज़ खींची, हो सकेगा तो मैं इसमें वीडियो में उसको लगाने की कोशिश करूँगी। और कल पता है राधा कृष्ण ग्रीन कलर के अटायर में सजे हुए थे। मैंने उनकी भी, मैं ऐसे यूजुअली मैं फ़ोटोज़ खींचती नहीं हूँ, पर मैंने कल सच में उनकी जानबूझ के फ़ोटो खींची। मैंने कहा कि बताओ, मनी एनर्जी हीलिंग के लिए मैं आई थी कि मैं बाकी लोगों के लिए मनी एनर्जी हीलिंग, मनी एनर्जी की ब्लेसिंग्स ले लूँ, और देखो आज ये लोग ग्रीन अटायर में बैठे हैं, जो कि प्रॉस्पेरिटी का कलर है। तो इतनी खुशी मिली मुझे, फिर चलो सक्सेसफुल ये सब कुछ, वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह सब, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा हुआ था। अब देखो बोलते हैं ना कि भगवान का टेस्टिंग, अब देखो क्या होता है। फिर जब हम लोग घर आने लग गए थे, जब हम 9 बजे तक हम जब घर पहुँचे, 9 साढ़े 9 बजे, घर पे आ गए तो मैं, बच्ची सो चुकी थी तो बच्ची को लेके मैं घर में तो आ गई। बट लेकिन मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि सामान आप ले लीजिएगा। और इत्तेफ़ाक देखिए कि जिस बैग में मेरा मोबाइल था, आकृति के बैग में मेरा मोबाइल था, और वो बैग उसका पीछे ही रखा था, कार के पीछे में ही उसके ऊपर दिख रहा था, आराम से किसी को दिखता। पर बोलते ना कि वो ईश्वर कब आपके किस रूप में टेस्टिंग करेंगे कि वो बोलते ना तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी।
बस कल मुझे यही चीज, यही लाइन बस बार बार याद आ रही थी। जब मैंने ये सिचुएशन देखी, पहले तो मैं एकदम घबरा गई। जैसे ही मैंने हस्बैंड को आया, क्योंकि मेरी एक रीडिंग थी, किसी क्लाइंट का पैसे आ चुके थे मेरे पास, और उन्होंने कहा था कि मैम मेरी रीडिंग कर लीजिएगा। तो जब उनके पैसे आए, तब मैं इधर घर से निकल रही थी, और मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं घर पहुंच के आपकी रीडिंग पहले कर दूंगी। तो मैंने फटाफट हाथ मुंह धोए और सोचा कि मैं उनकी रीडिंग कर देती हूँ। मैं फोन ढूंढ रही हूँ कि मैं, फिर मैंने अचानक से बोला कि वो उसका पिंक बैग कहाँ है। और फिर जैसे ही बोला कि नहीं, मैं वैसा तो कोई बैग नहीं था। फिर जो मेरा हाइपर एकदम बोलते हैं ना, 5 मिनट के अंदर अंदर आपके दिमाग में कितनी सारी चीजें ऊपर नीचे उस वक्त हो रही होती हैं। आपका फोन उसके अंदर था, और बाकी आकृति के खाने पीने के आइटम्स थे। उस 5 मिनट के अंदर तो सबसे पहले बहुत शरीर एकदम गन 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 कांप रही थी मेरी, कि ये क्या हो गया। सब कुछ तो अच्छा अच्छा था। फिर अचानक से फिर मैं सोची कि अभी अगर इसी सिचुएशन में कोई मेरे सामने आता है, जो मेरे क्लाइंट होते हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं, जब वो किसी सिचुएशन को करते हैं, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ? उस ईश्वर पे भरोसा रखो। बस आप लोगों को, आप लोगों की मदद करते करते कल वही लाइन अब मैं अपने लिए रिपीट कर रही थी, कि अगर कोई मेरे पास इस दर्द में आता है, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ? अपने ईश्वर पे भरोसा रखना, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। और अगर कभी वो कुछ कर रहे हैं गलत ना, उनको बस इतना बोल देना कि मुझे पता है कि आपकी बदमाशी चल रही है, और इसमें से भी कुछ अच्छा होने वाला है। आप कुछ सीख देना चाहते हैं ना मुझे। और सच में फिर मैंने वही करना शुरू किया। ओला उबर का ड्राइवर का उसका नंबर निकाला, उसको फोन किया, तो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा। मैंने कहा कल आऊंगा, और जिससे मैंने पैसे ले लिए हैं, जिसको मैंने बोला कि मैं अभी रीडिंग करके दूंगी, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मेरे क्योंकि मैं हरे कृष्णा ही लिखती हूँ सबसे पहले, जो बाय डिफॉल्ट मैसेज मेरा जाता है तो हरे कृष्णा का जाता है। मैंने कहा कि कृष्णा देखो, आपकी बदनामी होगी। और इत्तेफाक से देखो कि वो मुस्लिम थे, जो सामने जिनकी रीडिंग करनी थी मुस्लिम। मैंने कहा कि देखो, जाति वाति का फिर टेंशन आ जाएगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, अगर मेरा फोन मेरे पास नहीं आया, ठीक है। तो अब वो उबर वाला बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल सुबह आके दूंगा। तो फिर इन्होंने, अब ऑब्वियस चीज़ है, मोबाइल है भैया, चाहे कितना भी है, मोबाइल से ही आपका हर एक चीज जुड़ा हुआ था। बहुत सी चीजें चल रही थी दिमाग में। मैंने फिर, मेरे हस्बैंड ने तुरंत दूसरी गाड़ी बुक की, बोले कि आप जहाँ लोकेशन पे हो आप मुझे वो बताओ, मैं आता हूँ। तो वो यहाँ से लोकेशन कम से कम 15 किलोमीटर था। मेरे हस्बैंड तुरंत निकले, और उसके बाद फिर उनको रात में आते आते 12 बज चुके थे। पर लेकिन उस 9 बजे, साढ़े 9 बजे से लेके 12 बजे तक का सफर, मैं मेरे कृष्णा, बस यही कॉन्वर्सेशन चल रहा था। टैपिंग कर रही थी, जो लोगों को बताती हूँ, मैं बस इतना सोच रही थी कि मैं लोगों को क्या गाइड करती हूँ, मैं लोगों को क्या गाइड करती हूँ। जब कोई तकलीफ में रहता तो मैं उसको क्या बोलती हूँ करने के लिए? मैं बोलती हूँ शांत रहो, शांत रहो। फिर मैंने खुद को शांत किया, फिर अपने कृष्णा से बातें की, एंजल कॉलिंग कर दी। और उसके बाद मैं बोला कि कृष्णा प्लीज संभाल लो। बार बार वो, और माइंड है ना, इतना गेम खेलता है आपके साथ, इतना गेम खेलता है कि माइंड में बार बार वो आ रहा है कि अरे नहीं मिला फोन, तो फोन गायब हो गया, तो अरे ये हो गया, तो फोन के गायब, बार बार फोन को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पिन पॉइंट फोन ही था उसमें। मैं टैपिंग कर करके रिलीज किए जा रही हूँ। आई रिलीज, आई लेट गो ऑफ ऑल द फियर, एवरीथिंग इज वेल इन माई एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज वेल इन माई लाइफ। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। टैपिंग किए जा रही हूँ। उसके बाद कृष्णा से बातें किए जा रही हूँ। और जब ये बोलते हैं, एक टाइम तक दिमाग की जब चैटर भी, जब बोलते हैं थक गया दिमाग, बोला कि फिर अब अंदर से 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, जब 11 बजे ना, तब ऐसा लगा कि कृष्णा, बस जो अच्छा है करना। अब तो आप जो करोगे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मुझे पता है कि कुछ गलत नहीं होने वाला। चुपचाप फोन मेरे पास ही आने वाला है। तो बस इतना मैंने किया, सरेंडर कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि जो शिक्षा मुझे लोगों को देनी है, वो उस चीज में अगर मैं परेशान हो जाऊंगी, तो कल को मैं उनको कैसे वो चीज बता पाऊंगी। तो फिर बाद में फिर मैंने सोचा कि अच्छा कृष्णा, एक बात बताओ, आप मुझे ये एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे ना, कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो ज्योति कैसा बिहेव करेगी। तो शायद आप मुझे वो बोलते ना कि वो वो अनुभव करवाए, कल का वो अनुभव करवाए, कि उस सिचुएशन में भी, कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको पता है नेगेटिव होने वाला है, उस सिचुएशन में भी आप कैसे अपने कान्हा जी से कनेक्टेड रह सकते हो, अपने ईश्वर से कनेक्टेड रह सकते हो, और अपनी पॉजिटिविटी सेंड कर सकते हो, ताकि फिर आपके साथ पॉजिटिविटी ही हो। और सच में 12 बजे तक मेरे हस्बैंड आए, मेरा फोन सही सलामत मेरे पास था। और ये मेरे कान्हा जी की जो फोटो इधर आप देख रहे हैं ना, ये सब मेरी बेटी की देन है। तो ये, ये इतने नटखट हैं, इतने नटखट हैं कि सच में, अब तक मैंने सिर्फ सुना था कि ये बहुत नटखट है, बट लेकिन सच में मैंने कल फील किया
और आप लोगों को बताऊं कि कल कृष्णा मंदिर से मैंने मेरी बेटी ने फिर से राधा कृष्ण का जो इस्कॉन टेम्पल का रहता है ना, उनका एक फोटो वो लेके आई, वही लेके आती है सारी फोटोज। मैं तो बस बोलती हूँ कि बस कान्हा जी आपको जिस रूप में मेरे घर में आना है आप आ जाओ, मुझे सिलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और तब से वो दिन था, उसके बाद से जब आकृति जाती है कहीं से कुछ भी, और वो राधा कृष्ण को ही सिलेक्ट करती है, मुझे नहीं पता। और अब मैंने कभी ना अलग से कोई मूर्ति रखी थी ना कुछ, पर लेकिन जब से मेरी बच्ची जाती है वो हमेशा राधा कृष्ण को ही कहीं ना कहीं से ढूंढ के उन्हीं लोगों को लेके आती है घर में। तो ये भी मेरी बच्ची ही लेके आई है। और सच में कल का दिन मेरे लिए बहुत बहुत बोलते ना, फिर मैंने जो दिल से जो ग्रैटिट्यूड निकला जा रहा था, जब तक फोन नहीं भी आया था तो भी ग्रैटिट्यूड निकला था कि कान्हा जी आपने जो भी आज दिया था ना, क्योंकि कल मैंने जो भी मांगा था उससे बोलते ना कि लाख गुना ज्यादा कृष्णा ने दिया। जो मैं सोच के गई थी वो नहीं हुआ, फिर सोचा कि कुछ अच्छा होना लगता है कि ये सामान, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो मैंने एंजल कॉलिंग कर ली थी, प्लस मैंने कृष्णा को बता दिया था कि कान्हा जी जिसको आज जरूरत हो इन सामानों की मैं जो लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कहाँ जाऊं कहाँ नहीं, पर लेकिन मैंने एक सिलेक्ट किया है। अगर ये ठीक है इन तक जाना है तो इन्हीं के पास जाएगा, पर लेकिन अगर ये सही ना हो तो जिनको सच में इसकी बहुत जरूरत है अभी, आप मुझे बस उन तक सेफली पहुंचा दीजिएगा। और कल वो वही चीजें हुई। कल मैं बहुत आराम से वहां गई, बिना कोई फ्रस्ट्रेट हुआ। जैसे दिखा कि वो शिफ्ट हो चुका है वहां से, मैंने कहा कि ठीक है नो, मैंने कॉल किया कि भाई कहाँ शिफ्ट है, अगर आसपास होते तो हम जाते, पर वो आसपास नहीं, 40 किलोमीटर दूर थे। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुरंत ही फिर हमने, और मेरे हस्बैंड के मुंह से तुरंत निकला कि कोई बात नहीं नेक्स्ट ऑर्फनेज देख लो। तो बस तुरंत ऑर्फनेज डाला, ब्लाइंड वालों का वो दिखा पास में, बस वहां पे हम लोग पहुंच गए। और जो फिर वहां से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, बस उस दिन, कल कल की डेट में मैंने सिर्फ सबको वो हीलिंग एनर्जी सेंड की है, पैसों की हो चाहे उनके शरीर के दर्द की, क्योंकि वो ब्लाइंड बच्चे, ब्लाइंड माँ, जिस तरीके से वो लोग अपने जीवन व्यापन कर रहे थे वहां पे, वो मैं हमने जब देखा तब समझ में आ गया कि यार बहुत कुछ दिया है कान्हा जी ने हम लोगों को, बहुत कुछ दिया है हमारे भगवान जी ने हम लोगों को। बस कभी कभी हम उस एहसास को लेना भूल जाते हैं, हम फंस के रह जाते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, वो घटना मेरे साथ क्यों ऐसा हो गई। बाद में जब कल मैं गई तब समझ में आया, मैंने बोला कि यार फर्स्ट टाइम, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे डोनेट करने गई हूँ। सही बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, इसलिए मैं शायद अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। वो इमोशन ऐसे थे कल के, वो वाइब्रेशंस ऐसे थे कि कितना कुछ आप दे सकते हो लोगों को, पर लेकिन हमको हम बंद अपने ही परेशानी में इतने उलझे हुए हैं कि अरे भगवान तो हमारे साथ इतना गलत करते हैं, अरे भगवान तो मेरे को भगवान को मैं दिखता ही नहीं हूँ। हमको ये फील होता है। जाके तो देखो दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बहुत बहुत नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। कल मैंने सच में वो एहसास लिया है। और फिर जो हीलिंग एनर्जीज मैंने लोगों को सेंड की, उन बच्चों को तो मैंने भी हीलिंग एनर्जी सेंड की, पर लेकिन उन लोगों की प्रार्थना के आगे मेरी हीलिंग एनर्जी को मैंने सरेंडर कर दिया कि कान्हा जी इनके लिए जो बेस्ट होगा वो करना। और निमित्त बनाना कि मेरे से मुझे वो जरिया बनाना कि मैं इनके लिए बेस्ट टू बेस्ट कर पाऊँ। जिंदगी सबके लिए उतनी आसान नहीं होती है, और हम छोटी सी परेशानियों में दुखी हो जाते हैं कि अरे मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, वो उन्होंने मेरे को गलत बोला, वो जॉब मुझे नहीं मिली। वो भूल जाते हैं कि रहने के लिए आज आपके पास घर है, छत है, अपनों का साथ है, खाने के लिए खाना है। उन लोगों का क्या जिनके पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो खुश हैं, फिर भी वो खुश है। पता वहां पे फुटबॉल चैंपियंस हैं। और जब कल में हम लोग गए तो उन्होंने बताया कि देखो ये है फुटबॉल चैंपियन, ये इन्होंने इतने जीते हैं, अवार्ड सारे देखे हैं हमने वहां। तब समझ में आया कि जिंदगी में कितना अबंडेंस से भरा है उस ईश्वर ने हमें। बस हमें उसका एहसास नहीं है, क्योंकि हमने कभी उस तरीके से देखा नहीं जिंदगी को। आप लोगों के लिए बस एक टास्क और दूंगी, हो सकेगा अपने गूगल मैप पे नियर बाई लोकेशन में डालना, नियर बाई ऑर्फनेज या नियर बाई वृद्धाश्रम, कुछ भी डालना, एक बार विजिट करके आना। कुछ मत लेके जाना, अगर अंदर से इच्छा जितने की हो, 1000 रुपए का ही सामान लेके जाना है, चाहे 500 का सामान लेके जाना, बिस्किट लेके चले जाना, कुछ भी लेके जाना, अगर लेके जाना है तो, नहीं लेके जाना तो बस एक बार बस विजिट करके आ जाना। ठीक है, एक बार वो करके देखना। देखो वो लोग, और वो सब सही बताए ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं हमसे। सबसे अच्छी चीज है कि वो हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं।
और हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे रोते रहते हैं। तो बताओ आप देने जा रहे हो कि आप लेने जा रहे हो उनसे? खुशियाँ हम लेके आए हैं उनसे, बहुत खुशियाँ। सीख लेके आए हैं, उनकी एनर्जीज़ लेके आए, उनकी दुआएँ लेके आए हैं। और सच बता रही हूँ अकेले के लिए आज इस बार पहली बार मैंने अकेले के लिए कुछ नहीं, अपने अपने जो लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फ़ेसबुक के, चाहे इंस्टा के माध्यम से, चाहे कहीं से भी, उन सबके लिए वो एनर्जीज़ मैंने लिए हैं और थैंक यू बोला है उस ईश्वर को। आई थिंक आज का मेरा हो गया है। मुझे नहीं पता कि अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने आप सारे जो जितना हो सका था आप लोगों के लिए जो पॉज़िटिव चीज़ें हों, वो आप लोगों की लाइफ़ में अच्छे से हों। जीवन की सच्चाई को समझना तो शुरू कीजिए। जीवन में ना बहुत अबंडेंस है। बस यहाँ से ओपन होना है। यहाँ से जिस दिन ओपन हो जाओगे, सिर्फ़ खुशियाँ दिखेंगी। बस यहाँ से ओपन हो जाओ, सब कुछ होगा ज़िंदगी में और अपने आप को पता है, बस सरेंडर कर दो। जैसे बस सरेंडर कर दो इन्हें कि जो बेस्ट है ना बस वो कर दो मेरी ज़िंदगी में। बस हो गया, मैं तो हार गई। मेरे बस की नहीं है। ठीक है? बस सरेंडर हो जाओ, उसके बाद देखो मैजिक आपके जीवन में। आप जिस भी शक्ति में मानते हैं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कृष्णा जी को, आप जिस शक्ति में मानते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जिस शक्ति में मानते हैं, उस शक्ति को सरेंडर कर दीजिए खुद को और फिर देखिए कि आपके जीवन में सिर्फ़ चमत्कार ही होंगे। उसी चीज़ के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो खत्म करती हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।